नमस्कार। नाम है हमारा सविता व्रत मंडल। स्वागत है आपका मार्गदर्शन और परामर्श के इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो बहुत साल पहले हमारे एक सीनियर टीचर श्री टीके गिरी सर ने मुझे सुनाई। कहानी कुछ इस तरह से। रोजी मिस की उम्र कुछ 21 या 22 वर्ष की होगी। कॉलेज से निकलने के बाद वो तुरंत अपने इलाके के एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर। उन्हें क्लास 4 का क्लास टीचरशिप मिला। सभी टीचर्स ने कहा कि ये क्लास तो बस इतना नॉटी है, कुछ करना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। और उस क्लास में एक बच्चा है जॉन, जिसे तो ओहो बहुत मुश्किल। रोजी मिस उस क्लास में पढ़ाने गई। उन्होंने देखा हाँ बच्चे सही में कुछ नॉटी थे। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन फ्राइडे था। रोजी मिस ने सोचा चलो कुछ करते हैं। रोजी मिस ने सभी बच्चों को कहा, बच्चों सभी 2 खाली कागज लो। बच्चे तुरंत अपने कॉपी के बीच से कागज निकाले और फाड़ के 2 अलग-अलग कागज बनाए। रोजी मिस ने कहा, बच्चों सभी लोग दोनों पेपर में क्लास के सभी बच्चों का नाम लिखो। एक के नीचे एक का नाम लिखो। बच्चों ने तुरंत नाम लिख डाला। रोजी मिस ने कहा, सभी बच्चे अब दूसरे बच्चों की एक खराबी उनके नाम के आगे लिखो। बच्चे तो बस खुश, दूसरों की खराबी उन्हें तो इतना ज्यादा मालूम था कि कुछ कहने का नहीं। उन्होंने तुरंत सबके नाम के आगे एक एक खराबी लिख दी। फिर रोजी मिस ने कहा कि बच्चों ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर एक आदमी में सब गुण खराब ही होगा, उसमें जरूर कुछ अच्छा गुण भी होगा। तो अब आप क्या कीजिए, सबके नाम के आगे उनका एक अच्छा गुण लिखिए। दूसरे कागज, हाँ दूसरे कागज में उनके नाम के आगे एक अच्छा गुण लिख। अब सभी बच्चों ने लिख डाला। लिखने के बाद रोजी मिस ने उन दोनों कागजों को कलेक्ट कर। शनिवार सुबह रोजी मिस ने दूसरे वाले कागज यानी कि जिसमें बच्चों का गुण लिखा था उसे लेकर बैठ गई और खराब वाला कागज यानी कि जिसमें खराब गुण लिखा था उसे फेंक दिया। रोजी मिस ने सबसे पहले क्या किया, एक पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में डाला, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया। उसके बाद उन टुकड़ों में एक एक करके सभी बच्चों का नाम लिखा। फिर जिसमें सभी बच्चे हैं दूसरे बच्चों के गुण के बारे में लिखे थे, उनसे उनका जो एक एक बच्चों का जो गुण है उस कागज के टुकड़े पर लिख डाला। जॉन के बारे में भी लिखा हुआ था, इज वेरी डिपेंडेबल, लॉयल, केयरिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग, विल, कैन रन वेरी फास्ट। और इस तरह से सभी बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ। सोमवार रोजी मिस क्लास में पहुंची, अटेंडेंस ली। अटेंडेंस लेने के बाद सभी बच्चों का नाम पुकार करके उस छोटे से टुकड़े को, कागज के उस छोटे से टुकड़े को बच्चों को देने लगी। बच्चों ने जब देखा तो कहा, मैडम इतना सारा गुण मेरे में है। तो रोजी मिस ने कहा, हाँ मैंने तो नहीं लिखा है, ये तुम्हारे दोस्तों ने लिखा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा गुण है और तुम्हें इसको और भी प्रूव करके दिखाना है जो कि ये गुण तुम्हारे अंदर है। इस तरह से जॉन का रोल नंबर 4 भी आया। रोजी मिस ने जॉन का नाम लिया। जॉन ने तुरंत कहा, मिस आप मुझे क्यों बुला रही है, मुझ में तो कोई अच्छा गुण है ही नहीं, मैं तो क्लास का सबसे खराब लड़का हूं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई ये देखो मेरे पास कागज है, इसमें तुम्हारे बहुत से अच्छे गुण लिखे हुए हैं और ये मैंने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्तों ने लिखा है। जॉन आगे बढ़ा
कागज को लिया, कागज को पढ़ा। पढ़ने के बाद जॉन बोला, इसका मतलब ये है कि मेरे में भी अच्छाई है। मिस ने कहा, ये सब तुम्हारे गुण हैं, तुम्हारे दोस्तों ने लिखे, और अगर तुम चाहो तो इन गुणों को तुम और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये गुण जरूर तुमने कभी ना कभी अपने दोस्तों को दिखाया होगा, तभी तो वो लिखे हैं। अगर तुम कभी नहीं दिखाते हो तो वो तुम्हारे बारे में नहीं लिख सकते थे। तो इसलिए तुमको, तुम्हारा ये जिम्मेवारी है कि तुम अपने अंदर जो ये गुण है इसको और भी परिभाषित करो और भी बाहर निकालो। इस तरह से वह दिन बीत गया, इस तरह से और बहुत दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। सब बड़े हो गए, सब इधर उधर बिखर गए, सब अपने अपने कामों में चले गए। रोजी मिस भी फिर पढ़ने चली गई। उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन कंट्री में लेक्चरशिप में चली। बहुत सालों के बाद रोजी मिस की उम्र अब कुछ 40 की होगी। वो अपने शहर को लौट रही थी समर वेकेशन के लिए। उनके पिताजी उनको लाने के लिए गए थे। लौटते समय रोजी मिस के पिताजी ने कहा, आज अभी लौटते समय हम लोगों को मिस्टर बेनेडिक्ट के घर होते हुए जाना है। तो रोजी मिस ने कहा, पिताजी घर चलते हैं, घर में जाने के बाद नहा धो के फ्रेश होके हम लोग निकलेंगे, फिर जाएंगे। पिताजी ने कहा, नहीं, अभी ही चलना है। रोजी मिस ने कहा, क्यों, अभी क्यों चलना है? क्यों? रोजी मिस ने कहा, मिस्टर बेनेडिक्ट का बेटा जॉन का डेड बॉडी आया है, वो बॉर्डर में लड़ते समय मारा गया। रोजी मिस ने कहा, क्या उस घर का ही लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया था? हाँ, वही लड़का मारा गया, उनके पिताजी ने कहा। रोजी मिस का मन उस समय के स्कूल के पुराने दिनों की याद आने लगी। दोनों उनके घर पहुंचे और देखे घर के आगे बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर रुकने के बाद जॉन के पिताजी मिस्टर बेनेडिक्ट बाहर आए और बोले, तुम ही रोजी मिस हो ना, जो जॉन को क्लास 4 में पढ़ाए थे? जॉन के पिताजी फिर बोले, जॉन दुश्मन के बंकर के अंदर घुसकर 10 आदमियों को मार करके शहीद हुआ है, और शहीद होते समय उसके पास एक वॉलेट मिला जो खाली था, पर उसमें एक टुकड़ा कागज मिला, और उस कागज में कुछ लिखा हुआ था, वो भी हल्का हो गया था, पर मुझे देखकर लगा ये तुम्हारा हैंडराइटिंग। रोजी मिस ने तुरंत कहा, अच्छा मुझे कागज दिखाइए। रोजी मिस ने देखा, यह वही कागज है, यह वही कागज का टुकड़ा है जिसमें उन्होंने बहुत साल पहले जॉन को उसके गुण के बारे में बताया। इसके बाद बहुत सारे जॉन के क्लासमेट भी आगे आए। उन्होंने बताया कि ये उनके पास भी इस तरह का छोटा सा टुकड़ा का कागज पड़ा हुआ है। किसी ने कहा कि मैं इसको अपने शादी के एल्बम के फर्स्ट पेज में रखा हूँ। किसी ने कहा मैंने अपने पर्सनल डायरी के फर्स्ट पेज में चिपका के रखा है। जॉन के पिताजी ने कहा, आपने जिस दिन वो कागज दिया था, मेरा लड़का बदल गया था। वो सभी की बातें सुनने लगा था और एक अच्छा लड़का बन गया था, और उसके बाद वो परीक्षा देकर आर्मी ज्वाइन किया। उसके सभी दोस्तों ने बताया, वह हमेशा आपको याद करता था। अब एक बात है कि क्या ऐसा हुआ कि जॉन बदल गया? विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास जो रोजी मिस ने उसे दिया। जीवन में चलने के लिए जो चीज चाहिए वो है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, और फिर हम जीत सकते हैं, हम हर परिस्थिति को झेल सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को अपने ऊपर विश्वास करने आना है और सभी परिस्थितियों का सामना भी